अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप नमकीन तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे नमकीन बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये चाय के साथ आप खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, मेहमानों के लिए बना के रख सकते हैं। तो इसको आप नमकीन को आप स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ये नमकीन बनते हैं। तो ये क्रिस्पी भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। ये देखें ये कितने क्रिस्पी हैं, देखें कि बहुत ही ये क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये नमकीन जो है टेस्टी भी बहुत ही होते हैं। तो ये अगर आपने एक दफ़ा बनाए तो आप बार बार ये बना कर खाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है नमकीन बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए होगा। तो मैदा डालकर हम इस तरीके से छान लेंगे तो बहुत ही अच्छे ये नमकीन बनेंगे। ये तकरीबन 1.5 कप हम मैदा लेंगे। ये 1.5 कप जो है मैदा डालकर हम अच्छे से पहले छान लेंगे। और ये मैदा छानने के बाद 1 चम्मच भरकर आपने ज़ीरा ऐड कर लेना है। तो ज़ीरा भी आप लाजमी डालिएगा कि इससे जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आएगा। उसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा और नमक जाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। और ये नमकीन में आप याद रखिएगा कि आपने ऑयल नहीं शामिल करना, घी शामिल करना है। तो जितनी अच्छी आपने डो तैयार करी उतना अच्छा ही जो हमारे नमकीन बनेगी। तो 3 ये चम्मच बड़ी बड़ी चम्मच भर के हमने घी की डाली है। तो पहले आपने इसके अंदर पानी वगैरह यूज़ नहीं करना। देखिए ऐसे आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो ये नमकीन जो है आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। ये चाय वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी। तो पहले आपने ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे से आपने ऐसे ऐसे आपने पूरा मसल लेना है। देखिए ऐसे ऐसे। अब आपने चेक करना है कि देखिए ये मुट्ठी बन रही है या नहीं बन रही है। अगर मुट्ठी ये बन रही है तो समझ ले घी हमारा सही है। अगर मुट्ठी नहीं बन रही तो आप फिर दोबारा इसमें घी डालकर थोड़ा सा और डालकर फिर आप अच्छे से इस तरह से आप मसलिएगा। लेकिन ये मुट्ठी हमारी ये देखिए बन रही है। तो उसके बाद जो है आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो तैयार करनी है। तो डो जो है आपने बड़े गौर से देखना है कि किस तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपने अच्छी डो तैयार कर ली तो आप नमकीन भी बहुत अच्छे बना लेंगे। और डो जो है हमने ढीली डो नहीं तैयार करनी, बिल्कुल सख्त डो जैसे हम समोसे की तैयार करते हैं, आलू वाले समोसे की। ऐसे आपने बहुत ही सख्त डो जो है इसकी तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने ऐसे ही देखें, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा हाथों के ऊपर पानी छिड़क कर तो हम इसकी डो रेडी करेंगे ऐसे ऐसे। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी करें। इससे अच्छे मैंने बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो जो है कबाब भी डाले, आलू के, सब्ज़ी के, नाश्ते की बहुत अच्छी वीडियो डाली है। और रात की बची रोटी का किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसका नाश्ता बना सकते हैं, आप किस तरीके से उसके स्नैक्स बना सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने डाली है। तो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। देखिए थोड़ी सी सेट हो जाए तो बॉल बन जाए तो इसके बाद जो इसके अंदर दोबारा आपने घी डाल लेना है। दोबारा थोड़ा सा घी डालकर तो अच्छे से अब इसके हम डो तैयार करेंगे ऐसे ऐसे। और ये घी से ही जो है हमारे ये नमकीन है ये क्रिस्पी बनेंगे ऐसे। ये देखें अच्छी सी डो हम तैयार करेंगे ऐसे ऐसे। अब देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए डो जो है इस तरीके से बनाना ना हाथों के साथ चुपके और ना ढीली होनी चाहिए, सख्त डो हमने ये देखें ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो इसको कम से कम जो है 10 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। तो उसके बाद मिलते हैं। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हमारी डो जो है ये तैयार है। तो इसको हम उठा लेंगे। तो
इस तरीके से आपने रख के, तो इसके बाद आप, ये छोटी सी वीडियो है तो पूरी वीडियो आप देखिएगा तो फिर आपके समझ में आएगा। इसके बाद जो स्टेप होंगे ये पूरा आप देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। पहले बेलन की मदद से ये देखें, नहीं ऐसे लंबी सी रोटी आपने बेल लेनी है, इसको गोल नहीं करनी है। देखें ऐसे ऐसे आपने शेप इसकी देनी है, फिर आपने पलट लेना है इस साइड से। ये देखें ऐसे ऐसे। अभी देखिए ये रोटी अब थोड़ी सी और हम इस तरीके से बेलन की मदद से हम फैलाएंगे ऐसे। जितनी अच्छी आप रोटी बेलेंगे इतने अच्छे हमारे ये नमकीन तैयार होंगे ऐसे। और ये रोटी बड़ी सी बेलने के बाद आपने जो है पूरी रोटी के ऊपर आपने घी छिड़क लेना है ऐसे ऐसे। अब चम्मच की मदद से आपने ये देखिए पूरी रोटी के ऊपर आपने अच्छे से आपने घी लगा लेना है ऐसे ऐसे ऐसे। और ये घी लगाने के बाद आपने ऐसे इसको पलट लेना है ऐसे। और इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे, ये देखें ऐसे। और ये लगाने के बाद सेम चम्मच लेकर आपने इस तरीके से लगा लेना है। और ये साइड भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे, देखें ऐसे देखें। और इसके ऊपर भी जो है हम घी लगा लेंगे। और ये घी लगाने के बाद अब ये साइड भी हम ये देखिए ऐसे अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना है ऐसे, ये देखें ऐसे। अब बेलन लेकर आपने जो है इसको हल्के हल्के हाथों से हमने बेलना होगा ऐसे ऐसे। अब ये साइड आपने पकड़कर आपने ये दोबारा इसको फोल्ड कर लेना है ऐसे, ये देखें। और इसको जो है दोबारा हम बेलन की मदद से इसको बेलेंगे ऐसे ऐसे। इसको बिल्कुल लंबाई की शेप में लेके आना, ये देखें ऐसे। और साइडों से आपने हाथों से कवर भी कर लेना, ये देखिए ऐसे ऐसे। अब ये साइड चेंज कर लेनी है। और इस साइड से भी आपने इसी तरीके से ये देखें ऐसे ऐसे। ये लंबी सी रोटी बनानी है ऐसे। अब देखिए रोटी बनाने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे ऐसे। इस साइड से आपने जो है इसकी कटिंग शुरू कर देनी है। अब देखिए आपके पास छुरी है या ये पिज़्ज़ा कटर है तो इससे आपने ये देखें ऐसे आपने कटिंग कर लेनी है ऐसे, ये देखें ऐसे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये कटिंग देखी हो रही है। जो ज़्यादा मोटे लग रहे हैं उसको आप दोबारा जो है पीसेस जो है 1 से 2 बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे सारे पीसेस एक ही साइज के आपने कटिंग कर लेने हैं इस तरीके से, ये देखें ऐसे ऐसे।
ये सारे हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब देखिए पूरी कटिंग करने के बाद ये देखिए आसान तरीके से जो है आप ये उठा लेंगे, देखिए ऐसे। तो इसको भी उठाने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे हम फ्राई करते जाएंगे इसको यहाँ से उठाते जाएंगे, ये देखिए। तो अब थोड़ा सा मैं घी रखूंगी गर्म होने के लिए, और उसके बाद आपने चूल्हे पे घी चढ़ा लेना है। तो याद रखिएगा इसको घी में फ्राई कीजिएगा, ऑयल में नहीं कीजिएगा। घी में जो है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे गरम कीजिएगा, चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा। जैसे ही गर्म हो जाए देखिए हाथ पे हीट आने लगे, तो उसके बाद हम एक एक करके डाल लेंगे ऐसे। देखिए बिल्कुल हल्की आंच पे देखें, तो बहुत ही अच्छे ये हल्की आंच पे नमकीन हमारे तैयार होंगे। ये नमकीन आप लंबे अरसे तक आप सेव भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे ऐसे। और ये बच्चे जो है चाय के साथ, बहुत ही बच्चों का फेवरेट होते हैं नमकीन, तो चाय के साथ बच्चे जो है ये बड़ी शौक से खा लेते हैं। ऐसे आपने डालते जाना है, जितनी जगह होगी उतनी ही डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये देखिए ऐसे साइडें बची हुई हैं, यहाँ पे भी हम डाल लेंगे ऐसे ऐसे। अब देखिए इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि और जगह ही नहीं है। तो ये डालकर फिर हल्की आंच पे हम पकाएंगे। देखिए ये बिल्कुल आस्ता आस्ता पकते जाएंगे, तो फिर ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अभी आपने पलटना नहीं है, हल्का सा आपने ये देखें ऐसे ऐसे घुमा लेना है ऐसे, देखें ऐसे। अभी इसको ना पलटना है ना आपने घुमाना है, देखिए ऐसे ऐसे। अब देखिए ये आस्ता आस्ता इसकी जितनी भी लहर थी ये देखिए खुलने स्टार्ट हो गई है। देखिए ये बिल्कुल हल्की आंच पे हम पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका डिज़ाइन आ जाएगा। देखिए ऐसे हल्के हाथों से हमने घुमाना होगा ऐसे ऐसे। तो ये देखिए एक एक करके पूरी लहर इसकी खुल रही है, देखिए ऐसे। अब देखिए 4 मिनट हल्की आंच पे मैंने पकाया है, तो अब इसको पलटेंगे। देखिए ऐसे। अभी भी जो है इस चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की है, इसको आस्ता आस्ता करके हम एक एक करके पलट लेंगे ऐसे ऐसे। तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी ये बनेंगे। एक एक करके हम सारे पलट लेंगे ऐसे। अब देखिए ये लहरें इसकी खुल गई हैं, देखिए इस तरीके से हम पलटेंगे सारे। ऐसे बिल्कुल आराम आराम से आपने ये देखें। तो किसी भी चीज़ को अगर आप बनाएं तो उसकी खूबसूरती का पहले आप ख्याल करें कि इसको मैं हल्की आंच पे पकाना है, चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलनी, इसको जलाना भी नहीं है, और उसका कलर भी अच्छा आए। जो चीज़ हम बना रहे हैं तो उसका मतलब जो है वो देखने में भी अच्छे लगे, तो फिर जो है बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी तैयार होती है। तो इन चीज़ों का आप काफ़ी ख्याल किया करें बनाते वक्त। देखिए हल्की आंच पे देखिए अब हम इसको पकाएंगे। अब देखिए थोड़ी देर के बाद फिर हम इसको पलटेंगे यार। थोड़ी देर के बाद आपने इस तरह से पलट लेने हैं, क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी बनाना है, खस्ता करना है। देखिए ऐसे ऐसे। अब देखिए खूबसूरत सा कलर भी आने लग गया है। देखिए इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पलट लेना है। देखिए अब देखिए इसका कलर भी आ चुका है, तो ये तैयार भी हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्लीज़ आपने किसी भी गर्म खाने में प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, ना कुकिंग ऑयल में करना है। तो स्टील का चम्मच या लकड़ी का कीजिएगा, वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो अब एक एक करके आपने इस तरीके से ऑयल को देखिए अच्छे से निचोड़ लेना है ऐसे ऐसे आपने डाल लेना है। तो
माशाल्लाह देखें कितने अच्छे बने। ये देखें, ये नमकीन बच्चे जो है बहुत ही पसंद करके खाते हैं और चाय के साथ बहुत ही अच्छी होती है। ये सुबह आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। ऐसे एक एक करके हम उठाएंगे ऐसे। ये देखिए कम ऑयल में भी हमने फ्राई करें। ये तो ज़्यादा ऑयल नहीं, ये कम ऑयल में भी हो जाते हैं। देखिए ऐसे आपने डाल लेने एक एक करके। देखिए सारे, देखिए एक एक करके मैंने निकाल दिए हैं। तो उसकी लहरें भी माशाल्लाह देखिए कि कितनी अच्छी खुल चुकी हैं ऐसे। तो बाकी भी जो बचे हुए सारे हैं वो भी इसी तरीके से जो है बिल्कुल जो है हल्की आंच पे हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। अब देखें ये सारे नमकीन हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बाकी बचे हुए भी हमने तैयार कर लिए। तो माशाल्लाह देखें ये कितने अच्छे बने। तो ये नमकीन जो है आप 10 से 12 दिन के लिए आप किसी भी कंटेनर में डाल कर रख दें तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए ये कि कितने क्रिस्पी, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो ये नमकीन की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये नमकीन की रेसिपी मेरी कैसी लगी।